साल में 3 बार इन त्योहारों पर मुफ्त गैस सिलेंडर, हर वार्ड में भोजन की व्यवस्था, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हर एक को आधा लीटर दूध, 10 लाख गरीबों को घर, इन महिलाओं के नाम 10,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट, 5 किलो मुफ्त राशन, 5 लाख तक के लोन पर कोई ब्याज नहीं, किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए, बुजुर्गों का मुफ्त हेल्थ चेकअप और सभी को समान नागरिकता सम्मान देगी सरकार। मोदी सरकार ने जारी किया इस राज्य के लिए चुनावी घोषणा पत्र, विपक्ष को लगा झटका। जी, मोदी सरकार ने एक बार फिर से अपने चुनावी घोषणा पत्र से प्रदेश की जनता का दिल जीत लिया है। मोदी सरकार के इस राज्य के चुनाव से पहले जारी किए गए घोषणा पत्र से विपक्षियों के अंदर खलबली मच गई है। सरकार के इस घोषणा पत्र में आम जनता के लिए हर वो जरूरत वाली चीज है जिसकी आवश्यकता हमें हर रोज होती है। सरकार ने आम जनता की रसोई से लेकर स्वास्थ्य और रोजगार के साथ किसानों को भी खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया है। सरकार ने विपक्ष के मंसूबे पर पानी फेर दिया है और एक बार फिर से मजबूती के साथ इस राज्य में अपनी सरकार को दोबारा से वापसी कराने की ठान ली है। आपको बताते चले कि इस वक्त देश भर में सबकी निगाहें कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर हैं। इस बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले अपनी घोषणा पत्र जारी करते हुए इस घोषणा पत्र में सरकार ने गरीब, किसान, दलितों, महिलाओं और बच्चों तक का जिक्र किया है। इस घोषणा पत्र में सबसे कमाल की बात यह है कि घोषणा पत्र में 7 ऐसे शब्द हैं जिनका जिक्र सबसे ज्यादा है, यानी कि 7 ए हैं, जिसका मतलब है अन्न, अक्षर, आरोग्य, अभिवृद्धि, आधा और अभय। तो चलिए इस घोषणा पत्र के 10 अहम वादों के बारे में हम आपको फटाफट बताते हैं। पहला, 3 मुफ्त गैस सिलेंडर। दरअसल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है और विपक्ष का आरोप भी लगा रहता है कि उज्ज्वला गैस योजना के तहत सिलेंडर तो सरकार ने मुफ्त में दे दिया, लेकिन एक बार खत्म होने के बाद उसे भरवाने के लिए गरीबों को कर्ज लेना पड़ता है। इसी बीच भाजपा ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए अपने चुनावी घोषणा पत्र में गरीबों को साल में 3 बार मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। भाजपा के घोषणा पत्र में कहा गया है कि ये सिलेंडर उगाड़ी, गणेश चतुर्थी और दीपावली में दिया जाएगा। दूसरा, भाजपा ने कर्नाटक के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र खोलने का एक वादा किया है। इसके जरिए गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। तीसरा, कर्नाटक के चुनाव में नंदिनी दूध को लेकर खूब सियासी घमासान हुआ। नंदिनी दूध कर्नाटक का लोकल ब्रांड है। पिछले दिनों जब अमूल दूध ने कर्नाटक में एंट्री का ऐलान किया था तो विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। कांग्रेस, जेडीएस ने आरोप लगाया था कि कर्नाटक के लोकल ब्रांड नंदिनी पर इसका गहरा असर पड़ेगा। वहीं भाजपा ने कहा कि अगर चुनाव में उनकी पार्टी जीत हासिल करती है तो बीपीएल कार्ड धारकों को प्रतिदिन पोषण स्कीम के तहत आधा लीटर नंदिनी दूध दिया जाएगा। चौथा, 10 लाख गरीबों को मिलेगा घर। पीएम आवास योजना के जरिए भाजपा ने बड़े पैमाने पर पूरे देश में गरीबों को आवास उपलब्ध कराए हैं। इनमें हर जात का खास ख्याल रखा गया है। इसका फायदा बीजेपी को हर चुनाव में भी मिला है। अब इसी प्लान के तहत बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख गरीबों को घर देने का वादा किया है। पांचवा, दलित वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए भाजपा ने बड़ा वादा किया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में दलित महिलाओं के नाम 10,000 रुपए की एफडी कराने का वादा किया है। ये एफडी 5 साल के लिए होगी। छठा, भाजपा ने श्री अन्न और श्री धन योजना के तहत गरीब परिवारों को हर माह 5 किलो राशन देने का वादा किया है। बताते चले कि कोरोना काल के बाद से सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम शुरू किया है, जिसे कई राज्यों में अभी भी जारी रखा गया है। खासतौर से गरीबों के लिए ये अभी भी चल रहा है। सातवां, समान नागरिक संहिता, जो कि भाजपा का बड़ा एजेंडा है, वो कई राज्यों में पार्टी इसका विरोध भी जता चुकी है। इसके जरिए सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता लाने का भी एक बड़ा वादा किया गया है। आठवां, भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया कि 5 लाख रुपए तक के लोन पर वो किसी तरह का ब्याज नहीं लेगा। इसका फायदा बड़ी संख्या में लोगों को हो सकता है। नौवां, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए भी वादा किया है कि अगर पार्टी दोबारा सरकार बनाने में कामयाब होती है तो किसानों को बीज के लिए हर साल 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं पार्टी का जो इरादा है वो ये है कि इसके जरिए किसानों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। 10वां, आपको बता दें कि कर्नाटक में बड़ी संख्या में लोग रिटायर्ड हैं, जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज्यादा होती है। भाजपा ने ऐसे ही लोगों के लिए हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप कराने का वादा किया है। तो बीजेपी के इन वादे को, बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।